स्ट्रीमीफाई राइजिंग स्टार विरुद्ध सर्व शिवा का मैच, नॉकआउट मुकाबला। जो टीम जीतेगी वो आगे क्वालिफाई करेगी और जो टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और अगले संस्करण में आपके समक्ष फिर से देखने को मिलेगी। सुयश स्ट्राइक इन पर आए हुए हैं। सुयश कप्तान सर्व शिवा के और नॉन स्ट्राइक पर है नवल। पिछले मैच में आतिशी बल्लेबाजी की थी नवल ने और बॉलिंग एंड पर आए हुए हैं सब्बू। पहली बॉल, मैच स्टार्ट। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, बैट का निचला किनारा लगा है शायद और बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन पहली ही बॉल पर। चौका इस समय आ चुका है सर्व शिवा के लिए। इंटेंशन वेरी क्लियर सर्व शिवा का और कप्तान सुयश अच्छे बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडेड खब्बू बल्लेबाज। सामना करेंगे सब्बू की अगली गेंद का। राइट आर्म राउंड दी विकेट इस बार। फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। 2 बॉलों पर 2 चौके लग चुके हैं। कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी राइजिंग स्टार को। रन लुटा नहीं सकते क्योंकि जो रन आप लुटाएंगे वो आपको सेकेंड इनिंग में चेज करना है। और इस समय धीमी गति की गेंद, गति में परिवर्तन। और हमारे समक्ष मौजूद एक बार फिर हमारे छोटे भाई तुषार भाई। बहुत अच्छी फील्डिंग है। और आपने रन लुटाने का जिक्र किया, आपकी नज़र में रन लुटाने की परिभाषा क्या होनी चाहिए? कितने रन 6 गेंदों पर अगर गेंदबाज देता है तो उसे रन लुटाना कहेंगे? सिंगल लेने की कोशिश और दोनों बल्लेबाज ने सिंगल, और ये जवाब आपका। 2 बाउंड्री खाने के पश्चात अच्छी वापसी मैं कहूंगा, क्योंकि 2 बॉलों पर 8 रन लग गए थे। और अगर आप सिल्वर लीग में नॉकआउट के मुकाबले में 15 रन अगर खर्च करते हैं या 15 से ज़्यादा, 15 रन या 15 से ज़्यादा खर्च करते हैं तो मैं उसे इस मैदान पर रन लुटाना कहूंगा। लेकिन अगर सब्बू हैट्रिक विकेट लेते हैं तो एक अनाउंसमेंट आई है शहजाद भाई के तरफ से, 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इतनी इनामी घोषणाएं सुनकर तो ऐसा लगता है सिल्वर लीग का हिस्सा बना चला जाए। बहुत अच्छा शॉट। 1 ओवर पूरे हो चुके हैं, 15 रन बोर्ड पर। इसे आप रन लुटाना कहते हैं? जी हाँ, क्योंकि पहला ओवर में 15 रन सर्कल में आना मतलब बैट्समैन का जो मोरल है वो बूस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। और इस 15 रन पर अगर 2 विकेट जोड़ दिए जाएं तो फिर ये किस प्रकार का संतुलन होगा? रन लुटाना तो जरूर कहा जाएगा क्योंकि आपने 15 रन खर्च किए, लेकिन 2 विकेट के साथ अगर आप 15 रन दे रहे हैं तब तो ये टीम की वापसी कही जाएगी। क्योंकि आप अगर 2 विकेट ले लेते हैं तो फिर दूसरा ओवर में, अगले ओवर में फिर वो बैट्समैन ये सोच सकता है कि फास्ट गेम है तो कई बैट्समैन तो नहीं सोचते हैं, आते साथ पहले ही बॉल छक्का मार देते हैं। लेकिन कई बैट्समैन सोचते हैं ये कि 2 विकेट पहले ओवर में जा चुके हैं, 7 ओवर का गेम बचा हुआ है तो मैं थोड़ा खेल लूँ। तो एक हिसाब से इसे वापसी कही जाएगी अगर 2 विकेट अर्जित कर लेते 15 रन देके तो। ज़रूर। बहुत अच्छे शब्दों में आपने परिभाषा बताई कि कैसे आप रन्स दे सकते हैं लेकिन कैसे मैच में वापसी कर सकते हैं। और एक अच्छा खिलाड़ी ही क्रिकेट को सही तरीके से समझ सकता है, भांप सकता है। बाकी सभी दर्शक मनोरंजन लेने के लिए आते हैं। ऊंचा उठाया है लेकिन खिलाड़ी मौजूद, संदीप उस जगह मौजूद। पहला विकेट, ये वापसी
और जैसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा वैसा कार्य स्ट्रीमीफाई कर रही है। आपके कप्तान हैं एक वक्त के टाइगर भाई, और इस टाइगर भाई की कप्तानी में आपके तीर काम आते हुए। ये कॉन्फिडेंस जो पहले ओवर में 15 रन अर्जित किए थे, तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक महीन सा अंतर होता है, जिसकी वजह से ये लॉफ्टेड शॉट आया और एक विकेट सुयश का, कप्तान जो कि पवेलियन की ओर जा चुके हैं पहली ही बॉल पर इस ओवर की। अच्छा मैच होने की पूरी पूरी संभावना है। दोनों ही बड़ी टीमें हैं, नॉकआउट का स्टेज है। लेकिन ये सब चीज एक तरफ, एक नया संस्करण जैसा शब्द आपके सामने रखता हूं, बेसबॉल। फिर जब 15 पे 2 गिरने के बाद भी वो इंग्लैंड की टीम हो या अभी की इंडियन टीम, वो रन्स बनाने के लिए जाती है, विकेट की परेशानी, विकेट को सोचती नहीं है। वो अंदाज, वो बेसबॉल के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए ये आधुनिक क्रिकेट है, और आधुनिक क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए आधुनिक क्रिकेट है, पहले ही ओवर में 15 रन लुटाने के बाद दूसरे ओवर में क्या बड़ी वापसी। पहले ही 2 बॉलों पर 2 बड़ी सफलताएं। राज तांडी भी इस समय पवेलियन की ओर वापस। और हैट्रिक अगर इस वक्त चटकाते हैं तो 1100 रुपये सोनू भाई की ओर से, सोनू खान 1100 रुपये। और देखिए लुटाने की अगर बात कर रहे हैं तो फिर दर्शक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पर पैसे लुटा रहे। सभी जगह से ये बरसात हो रही है, रनों की महफिल, विकेटों की महफिल, और दूरदर्शिता वाले कमेंटेटर बैठे हुए हैं। आपने 15 रन कहा, 15 बने। हमने 2 विकेट का जिक्र किया, 2 विकेट आ चुके हैं। दूर से देख ले रहे हैं मैच में, और कहीं ना कहीं स्ट्रीमीफाई वापसी कर चुकी है, थैंक्स टू दी माइटी डिसिप्लिन एफर्ट फ्रॉम जतिन। और टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज मुझे नजर आए हैं स्ट्रीमीफाई टीम के, जतिन अग्रवाल। देखिए कम उम्र के हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत दिखती हुई यहाँ पर इस स्टेज में। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो नॉकआउट के जो मैचेस होते हैं, जिसमें आपको हार का डर होता है कि आप अगर हारेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, इतने बड़े टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर कैलिबर और पोटेंशियल दिखता है। तो उसी से जो बॉलर है या बैट्समैन है, यही इन्हीं सब मैचों में परफॉर्म करके बड़ा बनता है। हैट्रिक विकेट है, ये हैट्रिक गेंद 1100 रुपये आपके करीब आ जाएगा। इरफान अली ऑन स्ट्राइक, जतिन इज द बॉलर। फुल टॉस गेंद थी, प्लेड बैक टू द बॉलर। और हम इससे पहले आधुनिक क्रिकेट की बात कर रहे थे। आज से अगर मैं आपको 10-12 साल पहले ले जाऊं, तो अगर कोई बैट्समैन स्टार्टिंग में सर्कल के ऊपर से अगर सिर्फ चौका मार देता था तो उसे बहुत बड़ा बैट्समैन बोला जाता था, क्योंकि अलोंग द ग्राउंड खेलने का जो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था। और इसी बीच एक वाइड का इशारा हमारे एम्पायर सुफियान कुरैशी जी के द्वारा, काफ़ी अच्छा एम्पायरिंग पैनल बहुत ही तगड़ा सूर्या कप का। और यॉर्कर गेंद, अच्छी गेंदबाजी इस समय, बहुत ही अच्छी वापसी की है इस समय स्ट्रीमीफाई ने। सही कहा आपने, अलोंग द कारपेट का कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट था। और कभी कभी लोग शर्त लगाते थे कि राहुल द्रविड़ इस पूरे मैच में एक भी शॉट उठा के नहीं मारने वाले हैं। कोई कहता था कि नहीं मारा जाएगा, ये कंसेप्ट था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जोखिम था। जोखिम से बचने के लिए कारपेट में खेलने का यहाँ पर कोशिश की जाती थी, लेकिन सर्व रूप से रन बनाने की कोशिश तो उन्होंने करी। पहला ओवर ज़रूर बेहतरीन था, लेकिन दूसरे ओवर में स्ट्रीमीफाई ने अपने ऐलान और अपने जज्बे के तहत 3 विकेट चटका लिए हैं। जतिन अपनी टीम के लिए वो प्रमुख भूमिका अदा करते हुए। 11:30 बज चुके हैं, फिर भी दर्शकों की जो लगातार यहाँ पर पेशकश है, ये खास बनाती इस टूर्नामेंट को। जितना अच्छा टूर्नामेंट तभी बन पाता है, तभी सफल हो पाता है, जब ऑडियंस देखने के लिए आती है और लगातार प्यार मिलता है। जी, इसके साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलता है कि हमें इतने दर्शक देख रहे हैं, सामने से आप इतने क्राउड में खेल रहे हैं, तो बहुत लोगों के लिए
हमारे रिजवान भाई ने एक नई चीज़ कर दी है कि उभरते जो सितारे हैं उनको कभी मौका मिलता नहीं है। ये बल्लेबाज मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस प्रकार के शॉट्स खेलते हैं। ये थोड़ा सा आवाज़ कम कर दीजिएगा। 2 ओवर 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बड़ी टीम, बड़ा मैच, और यूं ही नहीं कहा जाता स्ट्रीमीफाई राइजिंग स्टार को एक बड़ी टीम का दर्जा मिला हुआ है, तो उसे सिद्ध करती हुई इस समय स्ट्रीमीफाई वापसी करना जानती है कहीं ना कहीं। इसीलिए बड़े कप्तानों में गिनती होती है लोकेश अग्रवाल जी की। टाइगर भाई बहुत ही शानदार कप्तान है, हमेशा चहल पहल रहती है उनके तरफ से। सिंगल लेने की कोशिश करी थी, मना किया वहां पर। और अगर टीम कैप्टन लोकेश अग्रवाल गेंदबाजी कमान पर आते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं 1 ओवर में, तो बिट्टू पठान की ओर से 2100 रुपए का पुरस्कार। 500 के 4 और 100 के 1 सिक्के के साथ वो इनाम पहुंच चुका है। फिलहाल ये शॉट, हाथ में गेंद, झोली में गेंद, मानो ईश्वर ने झोली भर दी हो विकेट की। 14 विकेट, तीसरा ओवर चल रहा है। सर्व शिवा अपने आज के पहले मैच में बैकफुट पर। रन लुटाने का हमने जिक्र किया, विकेट गिरने का हमने जिक्र किया, अब वापसी कैसे की जाएगी इस प्रकार के मैच में। ऐसा बैट्समैन आप 4 विकेट गिरने के बाद इस मैच में किस प्रकार वापसी करेंगे? पार्टनरशिप बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे, या जो आपका नेचुरल अंदाज है वो अंदाज को आप बरकरार रखने का प्रयास करेंगे? कैसा देखते हैं इस मैच को? एज अ बैट्समैन 4 विकेट गिर चुके हैं, रन्स भी बनाने हैं, विकेट भी बचाने हैं। जहां तक ऐसे बैट्समैन की बात करूं तो थोड़ा देर खेलना होगा, विकेट पे रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि 1-2 विकेट और जल्दी विकेट अगर गिर जाते हैं तो पूरी तरह हावी हो जाएगी राइजिंग स्टार, पूरी तरह हावी हो जाएगी, क्योंकि 8 ओवर का छोटा फॉर्मेट है और एक बैट्समैन को एक छोर संभाल कर थोड़ा आगे तक कम से कम 6-7 ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी, 30-40 रन अपने व्यक्तिगत बनाने होंगे, तब इस मैच में बल्लेबाजी टीम सर्व शिवा वापसी कर पाएगी। और जिस अंदाज से गेंदबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैच बहुत डिसिप्लिन से खेल रही है स्ट्रीमीफाई। उनकी नज़रें इस मैच में नहीं है, उनकी नज़रें कहीं ना कहीं वो ट्रॉफी को देख रही है, समझ रही है। और शायद भैया का भी ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, क्रेडिट देना चाहूँगा, जिस प्रकार की उन्होंने स्टार्ट दिलाई है। शुरुआती 9-10 गेंद खेलते हैं, 16 रन 18 रन इस प्रकार का स्टार्ट दिलाते हैं। वो कैमियो खेलने के लिए भेजा जाता है, वो कैमियो खेले हैं। और ये टूर्नामेंट वो लजीज आपको डिश इन द फॉर्म ऑफ गुड प्लेयर, गुड बॉलर देखने को मिला है। रन भी बनाने की कोशिश करे हैं। कुछ 12, 13, 14 वर्ष के उम्र के खिलाड़ी को मैंने इस टूर्नामेंट में भाग लेते देखा है। कुछ 50 वर्ष के पार होकर भी खेल रहे हैं। उम्र फीकी, खेल आगे। और इसी के साथ ये चहलकदमी, और पहले ही कह रहा था कि ये बल्लेबाज कुछ अलग अच्छा नजर आ रहा है। छोटा इनका नाम है, काम बड़े करने की कोशिश। 3 ओवर 23 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए तुषार भाई, यही एक खूबसूरती है क्रिकेट की कि आपको 12, 13 वर्ष के, 14 वर्ष के युवा और 50 वर्ष के यंग, मैं कहूँगा, जो समर्पित हैं इस गेम के लिए पूरी तरह। टाइम का ध्यान देंगे दोनों टीम। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। ऐसा ना हो कि अंधियार से उजेले तक हम प्रवेश कर जाएं और फिर ये मैच इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। 3 ओवर 23 रन, और कहीं ना कहीं 70 से 75 तो बनाने पड़ेंगे।
गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, लगातार रनों को रोकने का प्रयास हो रहा है। पहले ओवर में बने थे 15 और जतिन फिर से दूसरा ओवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं कि शुरुआती कुछ ओवर में ही मैच को हम इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल में लेकर आ जाएं कि आने वाले ओवर में हमें फिक्र ना करनी पड़े, इसीलिए शायद दूसरा ओवर फेंकाया जा रहा है। खुदे का अच्छे गेंदबाज है, चौथा विकेट गिर जाता ये कैच अगर तब्दील हो जाता। रनआउट का खतरा, यहां पर रनआउट हो सकते थे और ये समझाते हुए जताते हुए कप्तान कीपर को कि आपको विकेट के पीछे रहना था। प्रयास अच्छा था, रन्स भी बचाए, कैच में तब्दील भी करने से बचे और चोटिल होने से बचे। ये अच्छी सोच फील्डर की ओर से, लेकिन रन आउट जरूर मुझे लगता है रन आउट के लिए एक अच्छी कोशिश होनी चाहिए थी। और एक बड़ा अनाउंसमेंट हमारी लाइव टीम के तरफ से। और इस बीच पहले विकेट देख लीजिए आप, एक और विकेट का पतन। और अगर टाइगर भाई इस मैच में विजय श्री प्राप्त करते हैं तो उनकी पूरी टीम विजय माला लेकर तत्पर है। विजय श्री तिलक लगाने के लिए एक लाइव वाले हमारे पार्टनर बाग बहरा का काम छोड़कर आए हुए हैं मैच देखने के लिए। और अच्छी फील्डिंग यहां पर सब्बू के द्वारा। 5 विकेट गिरने के बाद तो अब रन्स बनाने पड़ेंगे। अगर इस टीम को इस मैच में जीत हासिल करनी है तो फिलहाल आपको उबरना पड़ेगा झटकों से, और झटकों से उबरना क्या, आपको इस मैच में बने रहने के लिए रन्स बनाने पड़ेंगे। ये मैच सिर्फ आप खेलने के लिए अगर खेल रहे हैं तो ये मैच 1 घंटे तक चलने वाला, आप लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन इस बेहतरीन 1 घंटे की बदौलत अगर आप सिल्वर लीग जीतना चाहते हैं तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। स्ट्रीमिफाई जस्टिफाइंग आर्ट ऑफ डिसिप्लिन बॉलिंग, कैसे डिसिप्लिन बॉलिंग करते हुए आप मैच में वापसी कर सकते हैं। ये सफर 1 ओवर 15 से शुरू हुआ था और अटका है 25 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। और कुछ तकनीकी कारण वर्षों के रीजन की वजह से सभी अनाउंसमेंट जितने किए गए थे ये रोहित भाई ने वापस। लेकिन बिट्टू पठान की ओर से वो इनामी राशि अभी भी मौजूद है। 1 ओवर में अगर 2 विकेट लेते हैं लोकेश भाई, 2100 रुपए का पुरस्कार। और एक और लेजेंडरी बॉलर संदीप साव जी, काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट डालेंगे।
शॉट अच्छा है, बाइसेट करने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद हैं। सर्व शिवा को भी भूल जाना चाहिए ये 4 ओवर का जो खेल चला। इनफैक्ट पहले ओवर के बाद 3 ओवर का जो खेल हुआ उसको भूल जाना चाहिए। जो आपके सामने है वहां पर आपकी निगाहें होनी चाहिए, पार्टनरशिप बनाने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन गेंदबाजी जिस प्रकार की हो रही है, बिहाइंड द विकेट, फर्स्ट स्लिप, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन मौजूद है और ठिकानों में गेंदबाजी हो रही। कभी कभी अच्छी गेंदबाजी के सामने आपको नतमस्तक होना पड़ता है और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। लीडिंग एज, गेंद खड़ी हो चुकी है, कवर्स की ओर से खिलाड़ी दौड़ते हुए, बहुत शानदार कैच। जज करना मुश्किल होता है, काफी यार्ड आपने कवर किया, उसके बाद अपने आप को स्टेबल रखा। इट इज अ गुड कैच फ्रॉम द फील्डर। फाइन स्टार की टीम तैयार हो जाइए, आपके प्लेइंग 11 रेडी होना चाहिए। जिस प्रकार का ये मैच चल रहा है, 20-25 मिनट आधे घंटे तक ये मैच खत्म ना हो जाए, इसीलिए आपकी प्लेइंग 11 तैयार रहे तो ज़्यादा बेहतर है। एक और बेहतरीन फैन स्पोर्टिंग टीम कहा जाए, जैसे हमारी भारतीय टीम जहाँ जहाँ लेके चले जाइए या भारतीय टीम जाती है, दर्शक पहुँच जाते हैं। ठीक रायपुर की वो सरजमी जहाँ जहाँ फाइन स्टार का मैच होता है, दर्शकों का जमावड़ा देखते ही बनता है। गेंदबाजी का स्तर क्या बेहतरीन नजर आया है। वाइट बॉल जरूर है, पूरे मैच में एक रिव्यू उपलब्ध है। एक वाइट के लिए रिव्यू गंवाना कितना अच्छा और कितना बुरा ये कप्तान जानते हैं, शाहिद भाई जानते हैं। लेकिन मैच 27 रन और 1 रन वाइट का जोड़कर 28, 7 विकेट के नुकसान पर। देखिए, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, लेकिन लगातार शॉट मारने का प्रयास कर रहे हैं बैट्समैन। ऐसा लग रहा है या तो बनाएंगे तो 70-80 बनेंगे और नहीं बनने से 45-50 पर बुक हो जाएगी टीम। ये सोच के साथ सर्व शिवा, गेंदबाजी एट टोस, डिफिकल्ट बॉल to execute, difficult ball to perform, and hats off to all the bowlers. After that first over, it is completely a dominating performance. लीजिए, 8वां आ चुका है। ये सफर गिरता जा रहा है विकेटों का। ये सफर इतना सुहाना है कि स्ट्रीमीफाई के कप्तान से पूछेंगे तो फिर वो कहेंगे कि ये सोचा हमने था नहीं, लेकिन गेंदबाजों ने मुकम्मल किया है। 28 रनों पे 8 विकेट गिर चुके हैं। अनुभव की कमी तुषार भाई, अनुभव की कमी, अनुभव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसी भी टीम में, किसी भी फॉर्मेट में। चाहे वो 8 ओवर का फॉर्मेट हो, 10 ओवर का फॉर्मेट हो, या 50-50 फॉर्मेट हो, या फिर टेस्ट मैच हो, बिना अनुभव के चलना थोड़ा सा कठिन कार्य है। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, एक अनुभव वाला प्लेयर आपके पास होना चाहिए जो आपकी पूरी टीम को मार्गदर्शन दे और जगह जगह पर आपको बताए कि कैसे खेलना है, कैसे आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये 32 टीमों का सफ़र था। ज़रूरी नहीं है कि पूरी 32 टीम टूर्नामेंट को जीत जाए। अभी सर्व शिवा ज़रूर पिछड़ रही है, लेकिन टूर्नामेंट में इन्होंने टॉप 12 जैसे स्थान पर अपना स्थान काबिज किया। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सोच है। और सिल्वर लीग का मतलब ही यही है कि आप खेलेंगे, खेल कर सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये संस्करण आपका हो, अगले संस्करण में आप बेहतरीन खेल दिखा सकते हैं। लेकिन ये मैच अभी भी दूर गया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैचेस मैंने देखे हैं सिल्वर लीग के जहां पर 8-9 विकेट गिरने के बाद भी रन 70-80 लगे हैं। तो यहां पर अगर ये भूल कर रही है स्ट्रीमीफाई, तो ये भूल काफ़ी बड़ी भूल हो सकती है। 34 रनों पर 8 विकेट। देखिए, बड़े कप्तान की पहचान। बोर्ड में 34 ही रन लगे हैं और जैसे ही देखा कि एक बाउंड्री आ गई है तो तुरंत टाइगर भाई ने अपने फील्डर को चेंज किया और लेग साइड पर बाउंड्री में
4 फील्डर पेट्रोलिंग के लिए रखे और ऑफ साइड में केवल 1 फील्डर। तो ये दर्शाता है कि बिल्कुल जुझारू हैं अपनी टीम में, अपने खेल के प्रति, अपनी टीम के प्रति और जीत के प्रति। शॉट बहुत अच्छा था खिलाड़ी, ये खिलाड़ी नो बॉल वैसे भी आ चुकी है, ये कैच का कोई असर होता नहीं, लेकिन फील्डिंग और अच्छी हो सकती है। और कभी कभी मुझे लगता है बैट्समैन अंपायर को रीड करते हैं या नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नो बॉल का इशारा बहुत सारे बल्लेबाज देख लेते हैं और वो तेज़ गति से बल्ला चलाते हैं। और ये चीज़ भी मुझे लगता है आधुनिक युग में बल्लेबाजों को गेंदबाज के साथ साथ अंपायर का रिएक्शन भी देखना चाहिए। फ्री हिट आती हुई, ये इंपॉर्टेंट फ्री हिट है। और सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, आप अपने कप्तान की ओर देखते रहिए ताकि फील्डिंग लगाने में कोई दिक्कत ना हो। जो चीज मैं देख पा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कप्तान एक है लेकिन काफी सारे लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं, और ये चीज जब होती है तो फिर डिले होता है। लीजिए फुल टॉस को कन्वर्ट किया है 6 रनों में, फ्री हिट, फ्रीबी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट 6 रन्स। क्योंकि जो बल्लेबाज हैं वीनस वालिया काफी बड़े बल्लेबाज हैं बॉक्स क्रिकेट में, सुपरस्टार बल्लेबाज हैं बॉक्स क्रिकेट में। तो ऐसा नहीं है कि वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। फुल टॉस, शॉर्ट पिच, अगर आप ऐसी गेंद उनको डालेंगे तो वो बख्शने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। जानते हैं बहुत कम उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, ओपन टूर्नामेंट्स। देखते देखते 42 हो गए हैं बोर्ड पर, 15 गेंदें अभी भी बची हुई है। हार्दिक शुक्ला, स्वागत नहीं करोगे हमारा? जरूर करेंगे चक्कों के साथ। 4 गेंदों पे 20 रन, और स्कोर कार्ड जो धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहा था, अचानक से वंदे भारत रफ्तार 48 लग चुके हैं, 14 गेंदें अभी भी शेष। और वीनस वालिया कप्तान है, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 90 नंबर पर आए हैं और एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जैसी कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने कहा था आपको कि बॉक्स क्रिकेट के स्टार हैं तो आप कम आंकने की गलती नहीं कर सकते हैं उनको। मैंने कहा था कि फुल टॉस, शॉर्ट पिच अगर आप उनको देंगे तो वो बख्शेंगे बिल्कुल भी नहीं। पावरफुल मैन है, जिम जाते हैं, बॉडी शॉडी है, तो उनके बैट में आधा भी लगा तो बाहर ही होना है। और इसी बीच बॉलर दबाव का माहौल, 2 छक्का खाने के बाद, एक नो बॉल फेंकने के बाद देखिए आप दिशा में परिवर्तन किया और एक एक्स्ट्रा बतौर रन लुटाए। ये सोच सही नहीं नजर आई मुझे। रन्स आ चुके हैं, विकेट बचाने की कोशिश है। स्विच हिट खेलना कभी कभी आपका विकेट का स्विच ऑन करने वाला मोड बन सकता है, इसीलिए आपको बचाना पड़ेगा अपने विकेट को। विकेट बचाकर ही आप रन्स बना सकते हैं। ये बहुत करीबी था, ये कैच चिपकना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार के कैच लिए नहीं जाते, ये चिपके जाते हैं। बहुत कम रिएक्शन टाइम होता है। 6 ओवर 49 रन 8 विकेट के नुकसान पर। देखिए ये आधुनिक क्रिकेट, 2 छक्का उन्होंने सीधे बैट से लगाया था और तीसरे बॉल पे उन्होंने रिवर्स शॉट में एक बॉल मिस करी। तो ये आधुनिक क्रिकेट है, क्योंकि आज से 10 साल, 7 साल, 8 साल पहले, ज़्यादा दूर की नहीं जाते अपन, 7 साल 8 साल पहले भी आप चले जाएंगे तो रिवर्स का उतनी मान्यता थी नहीं खिलाड़ियों में, सीधे बैट से खेलते थे। नहीं, टेनिस बॉल में तो ये श्रृंखला बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन अब ये ज़्यादा मात्रा में होने लगी है। ड्यूस बॉल में तो रिवर्स स्वीप, रिवर्स हिट जैसी सुविधाएं मैंने तो आज भी बहुत कम देखी है। भूल जाइए, वो डिविलियर्स को अगर हटा दें तो फिर ऐसे बहुत कम सक्षम बल्लेबाज हैं। एक डिविलियर्स ऐसा खिलाड़ी नज़र आता था जैनिश भाई, जो 15-20 रन, 200-250 बॉल एक टेस्ट मैच में मैंने देखा कि 250-300 बॉल खेलने के बाद 10-15 रन बनाए। और एक वही डिविलियर जो 25-30 गेंदों पे शतक। पेनाल्टी लग चुकी है, 4 खिलाड़ी रिंग के बाहर फील्डिंग करते नजर आएंगे।
बहुत अच्छा शॉट, 50 पूरे। सर्व शिवा, धीरे धीरे ही सही मैच में वापसी कर ली है इस टीम ने। देखिए ये नुकसान है कहीं ना कहीं। अगर आपने टाइम का सही पालन किया होता तो एक फील्डर आपका बाउंड्री में पेट्रोलिंग करता कवर्स में और ये सिंगल बनता, चौका नहीं आता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। और इसी बीच एक गगनचुंबी बहुत ही लंबा छक्का, मैच में पूरी तरह वापसी करती हुई इस समय सर्व शिवा। क्या बात है, क्या बैटिंग हो रही है। गुत्थों में विकेट चटकाया था, अब गुत्थों में रन्स बनने लगे हैं और ये गुत्थी लगातार सुलझने का नाम नहीं ले रही है। ये एक नई पहेली, बूझो तो जाने, पहचानो तो जाने, लेकिन कौन सी टीम जाने कि कौन सी टीम जीतने वाली है। अच्छा मैच, ये मैच देखने के लिए इतने सारे दर्शक 12 बजने को हैं, लेकिन घर की डांट छोड़कर इस वक्त मैच को देख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा था तुषार भाई कि सिल्वर लीग है, 8 विकेट 9 विकेट गिरने के बाद भी कोई भी बैट्समैन आके कब 3 छक्के 4 छक्के मार दे कोई भरोसा नहीं है। तो वैसा ही चलता हुआ काम, आते ही रन बनाना चालू कर दिया है बैट्समैन ने। वीनस वालिया 2 छक्के लगा चुके हैं, उनके साथ जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो भी 2 छक्के 1 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो क्रिकेट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और किसी भी और एक खूबसूरत शॉट, स्क्वायर कट पॉइंट के बगल से निकलती हुई बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन महंगे साबित होते हुए इस समय संदीप साव जी। ये अच्छी गेंद थी, मामूली सी वापसी, लेकिन 65 लग चुके हैं बोर्ड पर, 65। 7 ओवर की समाप्ति में यहां से अगर वो 15 आ जाए जो पहले ओवर में आए थे तो मैच बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब तो दिक्कत हो जाएगी। 5 बाहर रह सकते हैं आप। अब फील्डर्स 5 फील्डर बाहर वापस रह सकते हैं और लगभग 15 रन बनाने के लिए जाना चाहिए यहां से इस मैच में सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है जी जी स्ट्रीमीफाई की। जी, बिल्कुल कम आवाज़ में, बिल्कुल तौसीफ भाई। ज़रूर फ़ैन हूँ, कायल हूँ आपकी आधुनिक प्लेलिस्ट का, लेकिन आवाज़ कम, क्योंकि 5 दिन तक ये टूर्नामेंट और 6 दिन तक अच्छे तरीके से चले। चलिए, 3100 रुपये का पुरस्कार सोनू खान की ओर से, 2 या 2+ विकेट लेते हैं टाइगर भाई तो। और 2100 रुपये का पुरस्कार बिट्टू पठान की ओर से, लेकिन ये पुरस्कार की श्रृंखला में विनस वालिया, व्हाट अ बैटिंग दिस इज फ्रॉम बोथ द बैट्समैन विशु और विनस। STUVWXYZ, ये बहुत पिछड़े क्रम में आते हैं A से Z तक, लेकिन ये वैसे ही बैटिंग करने भी आए हैं और क्या बैटिंग हो रही है, मैच खोल दिया है पूरा। Hats off to you. What a sensational comeback this is from Sir. बल्लेबाजी चलती हुई और इस समय कमाल देखिए टाइगर भाई का। ये गुस्सा है, 2 गेंद
वालिया की बैटिंग के लिए तालियां होनी चाहिए। कभी कभी बिल्कुल सही साबित करते हुए वीनस वालिया मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मुझे सही साबित किया और वापसी दिलाई अपनी टीम को इस मैच में, नॉकआउट मुकाबले में। एक शानदार पारी पूरे टूर्नामेंट में, ये उनकी पहली बड़ी पारी थी और बड़े स्टेज पर आई ये पारी। कहीं ना कहीं बहुत ही खुश होंगे सर्व शिवा के टीम अभी। वाला है, पहले ही कहा था मैंने, बहुत बड़ा मुकाबला है स्ट्रीमीफाई और सर्व शिवा का, जिसमें एक इनिंग कंप्लीट हो चुकी है और बल्लेबाजी बाकी है अभी। टाइगर अभी जिंदा है और देखना है किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है।
सर शिवा की तरफ से। अगला ओवर लेके आते हुए जोगराज भैया, बहुत ही शानदार शॉट, 4 रनों के लिए संदीप साव का। बैक टू बैक 4 रन लगाते हुए संदीप साव। बढ़ता स्कोर 9 रन। बहुत ही अच्छा कैच राज का, संदीप साव को बॉलिंग का रास्ता दिखाया। 19 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ टीम स्टीफन राइजिंग स्टार को।
और शायद भाई हैट्रिक छक्का या हैट्रिक चौका मारते हैं तो हमारे सोनू खान भाई की तरफ से 15 दिन का रशिया का ट्रिप। टीम सनशाइन और टीम फाइव स्टार के कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए। फाइव स्टार के कप्तान यहाँ आ चुके हैं। सनशाइन के कप्तान जल्द से जल्द आ जाए। सनशाइन का कोई भी प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस करा ले।
फाइन स्टार से कोई प्लेयर बॉल चेक करने आ जाए। सनशाइन ने टॉस जीत के फील्डिंग का निर्णय लिया है।
आगे बढ़ती हुई। जल्द से जल्द फील्ड लगा ले टीम सनशाइन। और सर शिवा के खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई और वो बाहर आ जाइए।